नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। मैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय के केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है और कट ऑफ संस्कृत विषय की है तो वो ठीक ठाक हाई गई है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग टेंशन में भी हैं, चिंतित भी हैं कि हम क्यों सिलेक्ट नहीं हुए हैं। पर मैं आप लोगों को इस विमर्श पर थोड़ी सी बात करने आया हूं कि क्या आप लोगों का है। देखो मैं और दूसरी बात यह है कि दोनों लोगों के लिए वीडियो है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर कल जो कट ऑफ वाली लिस्ट दी गई है तो उसमें बताया गया है कि एक तो ये बताया गया कि आपका एग्जाम इंटरव्यू जो है वो कब होगा। तो यहाँ टीजीटी संस्कृत का इंटरव्यू जो है 20 मई से 24 मई तक जो है होगा और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गुड़गांव में होगा। ठीक है, गुड़गांव में आप लोगों का टीजीटी संस्कृत के लिए होगा। और इसके बाद आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स जो दिए हुए हैं वो दे दिए गए हैं पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। मैं संस्कृत की सीधी सीधी बात कर लेता हूं। संस्कृत के कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक आई गई है। लिखा हुआ है टीजीटी संस्कृत वालों के लिए, जनरल के लिए जो है 142 है। ये थोड़ा सा आपको अगर ये ठीक दिखेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच, वीएच और एचएच, ईडब्ल्यूएस, ये सब आप लोगों को वो है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 142 जो है वो जनरल के लिए है, 137 जो है वो ओबीसी के लिए है। फिर आगे 132, 124, 130, 118 तक जो है वो गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 138 गई है। तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई बहुत ज्यादा, खैर थोड़ा सा तो फर्क है, 6 नंबर का फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क होता भी नहीं है। ये कट ऑफ गई है। कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था कि पेपर सरल आ गया था। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि हमारा पेपर जो है उसमें ऑर्डर गलत था तो इसके कारण से आप हम रह गए, या हमारा ठीक हो जाता, या हमारे भी जो है वो 5 6 7 नंबर ठीक हो जाते और अगर वो सीरियल जो है वो ठीक रहता तो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इसके अगर आपको कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा जो है ये ठीक नहीं हुआ है, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर जिनका यहाँ पर नंबर आ गया है उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ दो तरह के लोग होंगे। दो तरह के लोग क्या होंगे? एक व्यक्ति वो होगा जिसके नंबर जो है वो यहाँ पर 142 होंगे, मतलब जो बिल्कुल अंतिम होगा लिस्ट में। आप लोग देखोगे लगभग 3.5 गुना कैंडिडेट बनाए गए, 3 गुना 3.5 गुना लगभग जो है वो कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो 250 सीट पर जो है वो इतने लोग बुलाए गए हैं। तो जो 700 800 नंबर है, 700 से 800 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, सीधी सी बात है वही होंगे जिनके 142 होंगे या 143 होंगे या 138 होंगे ओबीसी में, या इससे 132 36 होंगे। इस तरह के जो कैंडिडेट होंगे वो पूरा का पूरा लिस्ट में नाम होंगे। तो क्या ये लोगों को निराश हो जाना चाहिए? क्या ये इनको ऐसा मान लेना चाहिए कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा? मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखाता हूं फिर बात करता हूं। 2018 का रिजल्ट है मेरे पास। प्रश्न समझ गए ना मेरा क्या है? कि जो 160 वाला व्यक्ति है वो सोच रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का 160 नंबर है, और जो 142 वाला व्यक्ति है वो सोच रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन तो कैसे भी करके नहीं होगा। तो ये आप लोगों को मोटिवेट ज्यादा और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखा रहा हूं। एक आंकड़ा, ये आप लोगों को 2018 का रिजल्ट है, क्योंकि आपको वास्तविकता जाननी चाहिए। 2018 का टीजीटी संस्कृत का रिजल्ट है। देखो आप लोगों को लिखा हुआ है रिटर्न के इंटरव्यू के दोनों मार्क्स जोड़ करके फाइनल जो है इसमें लिस्ट आई हुई है। तो पहले क्या होता था, 85% जो है वो रिटर्न के मार्क्स होते थे और 15% जो वेटेज होता था वो इंटरव्यू के मार्क्स का होता था। तो आप लोग देख रहे हो जो व्यक्ति टॉप पर है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, पहले नंबर स्थान पर जो रहा है वो 93 नंबर वाला रहा है, रिटर्न में जिसके 93 नंबर हैं। ठीक है, और उसको इंटरव्यू में मिले 55 नंबर। तो दोनों का वेटेज निकाल करके 66.45 रहा है। तो ये टॉप का रहा है। लेकिन जिसके रिटर्न में 93 से बहुत ज्यादा नंबर थे, 10 12 नंबर ज्यादा, 15 नंबर ज्यादा है, देखो 108 वाला व्यक्ति जो है वो 5वें नंबर पर आया। 5वें नंबर पर आया और देखो कितने गैप के बाद भी, उसके 15 नंबर का गैप होते हुए भी उसको इंटरव्यू में नंबर कितने मिले? 14 नंबर मिले। रिटर्न में 108 नंबर, इंटरव्यू में 14 नंबर। और अगर आप लोगों देखोगे जाकर के, जो बहुत बाद तक भी यहाँ पर जो नंबर मिल रहे हैं, और इसी तरह से देखो 106 वाले को भी 17 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप लोग देखोगे 101 वाले को 18 नंबर मिले हैं। तो और जो 82 वाला है उसे 54 नंबर मिल गए हैं।
तो मतलब कहने का मेरा ये है, हालांकि इसके पीछे भावना दुर्भावना दोनों हो सकती है, मैं इसको इस पर संभावना और मतलब संभावना किधर भी किसी भी पक्ष की संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि कट ऑफ अगर हाई गई है और हाई में भी जो व्यक्ति 142 के पायदान पर है, अगर वो व्यक्ति ठीक से मेहनत कर ले इंटरव्यू के लिए, तो वो व्यक्ति भी जो है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में आ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे 160 नंबर आ गए हैं, ठीक है सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन में मुझे डाउट नहीं है उस व्यक्ति के, लेकिन टॉप पे पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति अपनी मेहनत से, ये आप लोगों को कमर कस के चलना होगा। अगर आपको आपके नंबर ठीक ठाक हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉप पे आऊं, तो इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नंबर कम है लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू में विशेष रूप से आपकी डेमो टीचिंग पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी मैं आपकी करा दूं और मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग एक गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो भर दीजिएगा। मैं आप लोगों की पूरी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और पूरा का पूरा पैनल है हमारा भी, हम लोग अभी इंटरव्यूज करा रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पर भी जाकर के हमारे इंटरव्यूज की सीरीज देख सकते हैं। संस्कृत का इंटरव्यू भी आप लोगों को शीघ्र देखने को मिल जाएगा, जिस हम लोग आज संस्कृत के इंटरव्यू को ही शूट कर रहे हैं। तो आप लोगों की अच्छी तैयारी हो, ये मेरी पूरी की पूरी भावना है। और आपको खूब शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, बिना किसी झमेले में पड़े जो है अब इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा ठीक से। इंटरव्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें इंटरव्यू में सबसे बड़ा भाग जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।